इसके बारे में थोड़ा सुन लो जरा। कैसी थी धुंधली? लिखा है लोकवातारतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा जाग्रह कृतेषु कृपणां प्रियः कलह प्रियः। झगड़ा बहुत प्यारा था इसको। कुछ लोग होते हैं ना गौ मां में झगड़ा ये मतलब ऐसी झगड़ा भी थी इस ब्राह्मण की जो पत्नी लोकवाद। जब तक पड़ोसों से लाठी चार्ज ना हो जाए बोलो जय श्री राम, तब तक उसका भोजन हजम नहीं होता था। लोकवाद पर दोनों के मन में एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण के मन में तो इतना दुख हुआ कि अपना घर छोड़ करके वन में चले गए। एकदा साधुदो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वन में चले गए और वन में अपना सिर पटक पटक करके रोने लग गया। रो रहा है जोर जोर से। कहीं से एक संत जी निकले। संत जी ने जब रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो संतों का मैं पहले भी कह रहा था उनका हृदय थोड़ा नवनीत के समान कोमल होता है, दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं। तो उन्होंने जब इस ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो ब्राह्मण के पास आए और पूछा ब्राह्मण से, क्या पूछा होगा? कथम रोदसी विप्रत्वं काति चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण तुम कथम रोदसी? हे ब्राह्मण देवता एक दिन तो रोने लगी। क्यों आया है वन में और क्यों रो रहा है? तस चिंता, कौन सी चिंता तुझे सता रही? ऐसा जब संत जी ने कहा तो वो ब्राह्मण और रो पड़ा। बोले महाराज किसको सुनाऊंगा? पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? बोले मेरे बाद कोई उनको जल देने वाला नहीं। घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है पर न कोई बेटा है न कोई बिटिया है, और सब कुछ है मेरे पास। एक बेटा बेटी हो जाता तो गृहस्थ का सारा सुख मिल जाता। बुढ़ापा आ गया न कोई बेटा न बिटिया, ऐसा कहते। संत जी का माथा थोड़ा गर्म हो गया। संत ने सोचा था, मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, अब पता चला ये तो संसार के लिए रो रहा है। फिर भी इसको समझाना चाहिए मुझे। तो ब्राह्मण संत उस ब्राह्मण को समझाने लगे, महाराज आप जिस बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासत्या तज संसार वासना। संसार के बेटा बेटियों से सुख मिलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा ज्ञान है। कौन सा बेटा कौन सा बेटी किसको सुख देता है ये बताओ? जानवरों के तो दर्जनों बेटा होते हैं कुत्ते के, क्या कोई किसी को सुख करता है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य का बेटा भी किसी को सुख नहीं कर सकता, ये हमारा बहुत बड़ा ज्ञान है। ए ब्राह्मण तूने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा क्या? संतते सगरो दुखा मवापांग पुरा तथा रेमुंचाद्य कुटुंबासां संन्यासी सर्वथा सुखम। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। कौन से पुत्र ने सुख दिया? पीढ़ियां लग गई सगर की उनकी उद्धार करते करते,
तब जाकर के पूर्वजों का उद्धार हुआ। बोलो जय श्री महाराज अंग का नाम सुना होगा। अंग बड़े ही धर्मात्मा थे। बेटा नहीं हुआ तो यज्ञ किया, एक बेटा हुआ वो भी बैन निकला। इतना बैन निकला है कि जो बाप को लात मार करके निकालता है घर से। इसलिए ऐसा बेटा बेटियों का क्या करोगे? छोड़ो रे मुंजाद्य कुटुंबासा सन्यासी सर्वथा सुखम। कुटुंब की आशाओं को छोड़ो, बेटा बेटी की आशाओं को छोड़ो और मेरे जैसा सन्यासी बन करके देखो क्या सुख मिलता है। कौन कह रहा है? संत कह रहा है। उस ब्राह्मण से जब ये बात कही, आचार्य जी थे और आचार्य जी भी कोई कम नहीं थे। मैं कह रहा था द्वितीय भास्कर के समान विद्वान थे वो। उन्होंने जब संत की बात को सुना तो संत से कहा, है बाबा तो बाबा है बैरागी है और तुम बाबा बैरागी लोग जानते ही क्या है कि गृहस्थ जीवन का आनंद क्या होता है। गृहस्थ लोग के पुत्र पौत्र, जिस गृहस्थ के घर पे छोटे छोटे बच्चे ना हो उस गृहस्थ की शोभा ही क्या है। जब छोटे छोटे बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा कह करके पुकारते हैं, वाह कितना आनंद आता है। और मेरे कान कब से मम्मी मम्मी पापा पापा कहने के लिए तरस रहे हैं और तो बाबा कह रहा है कि बेटा बेटी ने कुछ नहीं रखा है, इसलिए मुझे तेरी बातों को नहीं सुनना है, मुझे तो केवल बेटा चाहिए। जब संत जी से जब ऐसा कहा उस ब्राह्मण ने, तो संत जी ने उस ब्राह्मण के माथे की रेखा को पढ़ लिया और कह दिया, हे ब्राह्मण मेरे से बातें कर रहा है, मेरे मुंह लड़ा रहा है, मैंने तेरे माथे की रेखा को पढ़ लिया है। क्या लिखा है महाराज? बोले स्पष्ट लिखा है। क्या? सुनो विप्रमया प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चलेव च। हे ब्राह्मण तो इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे माथे पर लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव चलेव च। 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र योग दिखाई। ऐसे तेरे माथे पर रेखा लिखी गई। जब ऐसा कहा तो वो ब्राह्मण वो संत जी के चरणों में रो पड़ा, महाराज मैं अभी मरता हूं, मरने के लिए चले गया और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी अब, क्योंकि मैं ब्राह्मण एक संत के चरणों में मर रहा हूं, प्राण को त्याग रहा हूं, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगने वाली। संत ने कहा, रे उल्टी गंगा क्यों महाराज, मैं तो तेरा भला चाह रहा था, तू अकड़ दिखा रहा था, ऐसे ऐसा मत कर। बोले नहीं मैं भी मरता हूं, मैं तो इसी जन्म के लिए मर रहा था, तो मुझे 7 जन्मों के लिए मरना होगा, या तो मुझे बेटा दो या तो मैं मर रहा हूं। क्या होगा? समस्या खड़ी हो गई। मैं कह रहा था समस्या जीवन का एक ऐसा समाधान है कि उसके लिए हमें जीवन में गुरु चाहिए। वो मन अंधकार हो मन प्रकाश, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। गुरु कहाँ बनाना चाहिए? आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह में काम करते हैं, उस जगह में अपना गुरु बनाइए। अगर आप पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपसे जो बुद्धिमान मेधावी ब्राह्मण है उसको गुरु बनाइए। आप यदि कोई राजनेता हैं तो जो आपसे जो फर्स्ट क्लास राजनेता है उसको अपने राजनेता में गुरु बनाइए। गुरु जैसी है, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा प्रसंग लगता है, जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य बन जाता है। ध्यान दे मेरी ओर। सफल व्यक्ति कब बनता है? जब सफल लोगों के साथ रहता है। जीवन में निर्णय लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अपने क्षेत्र में जो आपसे सफल व्यक्ति है, ऐसे 5 सफल लोगों से मिलिए, 5 सफल लोगों से, तो 6ठे सफल व्यक्ति आप बन जाओगे।
आज ये ब्राह्मण वही कह रहा है, आप मेरे गुरु हैं। संत जी को दया आ गई। संत ने एक फल निकाला अपनी झोली से और वो फल उस ब्राह्मण के हाथों पर दिया और कहा, ब्राह्मण देवता, यदि तू नहीं मानता है और मरने के लिए तैयार है तो एक काम कर, मर मत, ये फल ले जा और ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। ईश्वर ने चाहा तो जरूर बेटा हो जाएगा। इतना कह करके वो संत जी चले गए। ब्राह्मण ने संत के चरणों में प्रणाम किया। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। इतना कह करके वो ब्राह्मण देवता घर में गया और घर में ही आंगन से ही चिल्ला पड़ा, रे देवी जी सुनती हो? देवी जी के लिए ये कहा तो देवी जी दौड़ पड़ी, सुनाओ महाराज क्या कहने चाहते हो? और देवी, क्या सुस्वादु फल लेकर के आया हूं तेरे लिए। वो धुंधली थी, उसका माथा गर्म हो गया। बाबा महाराज, मैंने आम नहीं देखा कभी, मैंने कभी आम नहीं खाया या फल नहीं खाया जो मुझे फल दिखा रहे हो। चिल्ला तो तुम ऐसे रहे थे जैसे मेरे लिए 10 लाख हार लेकर के आए हो और यहाँ पर आकर के फल दिखा रहे। ब्राह्मण बोले, देख देवी, एक भाग्यवान या ऐसा वैसा फल नहीं है, बड़ी संत की कृपा से मिला हुआ है। यदि तू इस फल को खाएगी तो सुनिश्चित बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज, ऐसा फल है ये, अब तो मैं जरूर खाऊंगा। ठीक है, मैं नहा धो के पवित्र होकर के इस फल को खाती हूँ, आप अपना काम करो। ब्राह्मण जी चले गए पुरोहितों के, जजमानों के यहाँ। इधर उनकी धर्मपत्नी धुंधली बैठ गई फल को लेकर, सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, और यदि मैं खा भी लिया ये फल तो प्रमाण क्या होगा? सुनिए जरा। फल भक्षेण गर्भो स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिर् गृह कार्यं कथं भवेत्। पड़ोसन से चर्चा कर रही है, होगी उसकी कोई बहन दोस्त, बहन बता तो ये फल खाऊं कि ना खाऊं, और यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगा। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो जाएगा तो गृह कार्य कथम भवे, घर का जो मैं पूरा झाड़ू पोछा नहीं सकूं, ठीक है, कर देगा, ये काम कौन करेगा? ने कहा, क्यों चिंता करती हो, अपनी ननद को बुला देना। बोले, बिल्कुल नहीं, मेरी ननद इतनी छोटी है, कहीं 10 दिन मेरे घर में आ गई तो मेरे घर को साफ कर देगी। ननंदा संघरे ऐसी ननद को नहीं बुलाने वाली, तो क्या करेंगे? नौकर चाकर। अच्छा, तो इस फल को तो खा ले। बहन, खा तो लूंगी, पर मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 साल तक रहे थे। यही बात सत्य है कि गलत है? सुना तो हमने भी ऐसा ही। बोले, मेरा बेटा यदि 2-4 साल भी रह गया मेरे गर्भ में तो तदा मे मरणम भवे, मैं तो बिना मौत की मर जाऊंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ये फल नहीं खाने, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। पड़ोसन ने समझाया, उसका तो माथा खराब हो गया, वो तो चली गई। दूसरी दिन इसकी छोटी बहन आई और छोटी बहन यही चाहती थी कि तुम फलाने कुछ ना हो, क्योंकि उसका जो घर था वगैरह पंगड़ा घर वो सब हो जाओ, नहीं कुछ नहीं बांध हो, ऐसा चाहती थी। उसने और भड़का दिया, अरे फल खाने से भी कोई बेटा होते, सब बकवास, कुछ नहीं होता फल खाने से। कौन कह रही है? छोटी बहन कह रही। और तुझे यदि इस फल पर विश्वास है तो इस फल का प्रयोग अपनी गाय के ऊपर क्यों नहीं करती? बरसों से तेरे घर में गाय बंधी है, उस गाय का भी तो आज तक कुछ नहीं हुआ। देखते हैं फल खिला करके क्या होता है। और अपनी चिंता मत कर, मेरा बेटा होने वाला है, जैसा ही होगा मैं तुझे ही दे दूंगी। ठीक है महाराज, समस्या सॉल्व।
धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरी जैसी। ठीक है, चुपके से वो फल गाय को खिला दिया, अपने पति को विश्वास दिला दिया कि मैंने वो फल खा लिया। भोले भाले पंडित जी प्रसन्न हो रहे हैं कि अब 9 महीने बाद मेरे घर में किलकारी गुजरने वाली है। प्रसन्न हो रहे पंडित जी। इधर धुंधली नकली नाटक करने लगी, मैं फायदा उठा लगी इस टाइम देखो धुंधली फायदा हो रहा है मुझे। बोले भाला पंडित जी खुश मान लगे। अच्छा ठीक है। समय बीता महाराज। जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का नहीं, छोटी बहन का बेटा हुआ, उसने वो बेटा धुंधली को दे दिया। धुंधली ने वही बेटा अपने पंडित जी महाराज को दिखाया, देखो महाराज बेटा हुआ है। पंडित जी ने खूब बड़ा जन्मोत्सव मनाया बेटे का। और उसके 3 महीने बाद साधेनो सुश्रेभकम, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय का भी 3 महीने बाद, ठीक धुंधकारी के 3 महीने बाद उस गाय का भी बेटा हो गया। बोल भागवत भगवान की। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भी भीड़ हो गई।